हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम विटामिन एंड मिनरल से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसकी पूरी थ्योरी एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। वो भी 10 मिनट के अंदर सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आपका विटामिन एंड मिनरल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, उसके लिए थ्योरी कवर करेंगे। तो हमारे शरीर के अंदर जो पोषण है उसकी जरूरत क्या है ना, पोषण है क्या। तो हमारे शरीर के अंदर जो नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, मिनरल्स हैं, एटसेट्रा, इनकी किसी भी तरह की नेसेसिटी है, अगर वो फिलफुल हो जाए तो हमारी बॉडी क्या रहती है, हेल्दी रहती है। तो कुछ जो आपके यहाँ पे पोषक तत्व दे रखे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आपका वसा है ना, प्रोटीन्स है, ये हमारे शरीर को कुछ अमाउंट में एनर्जी देती हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले आपकी बॉडी में एनर्जी देगा। इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं तो ड्रिप लगाई जाती है जिसके अंदर ग्लूकोज डाला जाता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिससे आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है वो 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है। उसके बाद में सबसे मुश्किल तरीके से जो एनर्जी देता है पर सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है वो देता है वसा यानी फैट। और 1 ग्राम जो फैट है वो आपको 9.2 कैलोरी एनर्जी देगा। उसके बाद में अगर आपका शरीर स्टारवेशन में पहुंच जाए यानी आप भूखे हैं काफी दिनों से, तब आपका कार्बोहाइड्रेट है और वसा है दोनों यूज हो गए हैं, तब आपको इस वाले केस में प्रोटीन भी एनर्जी देगा। और हालांकि ये बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा हेल्प करेगा। फिर आपके शरीर में विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं जो आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब हम चलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले एनर्जी देते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो कि जल्दी से एनर्जी दे दे, है ना, वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में इनका ब्रेकडाउन है वो जल्दी से हो जाता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है यानी सरल कार्बोहाइड्रेट है। और ये हमें बहुत ही जल्दी से एनर्जी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है जो फलों में पाई जाने वाली शुगर है उसे फ्रक्टोज बोलते हैं। और सुक्रोज है इसे टेबल शुगर भी बोलते हैं, या फिर आपका शुगर कैन शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ही जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और इन से जो एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा टाइम में मिलती है। जैसे स्टार्च है, आलू है, चावल है, गेहूं है, एटसेट्रा, इनके अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन। तो हमारे शरीर के लिए वियर एंड टीयर यानी मसल्स बिल्डिंग के लिए, हमारी नई नई स्किन है ना, इनके लिए जो पोषक तत्व है वो प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, शाकाहारी करते हैं या मांसाहारी करते हैं, या फिर जो स्पेस में जो साइंटिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो चलो समझते हैं इसे। शाकाहारी स्रोत की बात की जाए तो हमारा सोयाबीन है, पनीर है और पल्सेज यानी दालें हैं। और दालों के अंदर ही क्या आता है, सोयाबीन है, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन के अंदर आ जाता है शाकाहारियों के लिए। जबकि मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन होता है उनके लिए आपका अंडे है, उसका स्पेशली जो सफेद वाला हिस्सा है चिकन ब्रेस्ट है। उसके अलावा मछली वाला जो हिस्सा है, मछली मतलब जो है, वो आपका मांसाहारियों के लिए प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं उसके रिचेस्ट सोर्स के फॉर्म में जाना जाता है। बट अगर ओवरऑल रिचेस्ट सोर्स की मैं बात करूं तो हमारे पास क्लोरेला एल्गी है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेस फूड के नाम से जाना जाता है। स्पेस फूड के नाम से क्यों, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट जाते हैं जो कि स्पेस में ट्रैवल करते हैं और वो किसी चीज की डिस्कवरी करते हैं, तो अपनी प्रोटीन की जरूरत के लिए वो इस एल्गी को ले जाते हैं। एक शैवाल है जो कि हरी ग्रीन एल्गी के अंदर कैटेगराइज की गई है और ये प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है दोस्तों। अब हम चलते हैं जो वाइटामिन्स हैं जो हमारे शरीर को हेल्प करती हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे इनको दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। एक है वसा में घुलनशील जो कि पानी के अंदर घुलनशील होगी, और दूसरा है आपका जल में घुलनशील। जल में घुलनशील होगी
और एक होगी वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अगर हम याद करें शॉर्ट ट्रिक से तो के ई डी ए यानी विटामिन के, ई, डी और ए ये होती है फैट सॉल्युबल विटामिन, और यहाँ पे विटामिन बी और सी है ये वाटर सॉल्युबल होती है दोस्तों, है ना। इन्हें याद रखना है, इसके लिए आपको कीड़ा ट्रिक याद रखनी है और इसके लिए WBC आपको याद रखनी है। चलो अब यहाँ पे जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये कौन कौन सी होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कैटेगराइज किया जाता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 के अंदर, यानी 8 टाइप की हमारा बी कॉम्प्लेक्स कैटेगराइज किया गया है। B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन या निकोटिनिन, B5 को पेंटाथोनिक एसिड, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को साइनोकोबैलामिन और B12 को आपका B9 को फॉलिक एसिड और B12 को साइनोकोबैलामिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो यहाँ B12 साइनोकोबैलामिन दे रखा है, यहाँ पे कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। B9 जैसे फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो इनको याद कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक है, थारा नियासा पिंटू प्यारे हैं, बायो पढ़ते हैं फूल से, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। था मतलब थायमिन, रा मतलब राइबोफ्लेविन, नियासा मतलब नियासिन है, पिंटू मतलब पेंटाथोनिक एसिड है, प्यारे हैं पायरिडॉक्सिन, बायो पढ़ते हैं यानी बायोटीन, फूल से तो फॉलिक एसिड है, और लास्ट में क्या रहा, साइनोकोबैलामिन। इस तरह से आपको ये सारी के सारी केमिकल नेम है वो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। अब हम समझते हैं शरीर के रेगुलेटर्स, यानी हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर ये हमें बीमारियों से लड़ने में भी मदद करेंगे। तो ये दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है इन्हें, मैक्रो मिनरल्स है और आपका माइक्रो मिनरल्स है। मैक्रो का मतलब है जिनकी थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता है, और माइक्रो का मतलब है जिनकी कम क्वांटिटी में आवश्यकता है। कम क्वांटिटी में आवश्यकता है इन्हें सूक्ष्म खनिज यानी माइक्रो मिनरल्स, और इन्हें ही ट्रेस मिनरल के नाम से जाना जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेस मिनरल क्या होता है। तो अब आपको पता चल गया इनकी आवश्यकता है, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और इनकी कम डोजेस के अंदर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सोडियम है, कैल्शियम है, उसके अलावा मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं, इनकी ज्यादा क्वांटिटी में आवश्यकता है। जबकि आपका आयरन है, कॉपर है, आपका आयोडीन है, जिंक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके ट्रेस मिनरल के अंदर आते हैं। इनकी शरीर में इनकी आवश्यकता कम होती है। अब क्वेश्चन जो मिनरल से अभी तक के एग्जाम्स में पूछा गया है वो यहां से पूछा गया है। जैसे आयरन है, तो आयरन है वो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करवाता है हमारे शरीर में, गैसों का एक्सचेंज करवाता है, तो इसके लिए आवश्यक है ना। आयोडीन, आयोडीन हमारे बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है गले में, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, उसके लिए ये जरूरी है ना। उसके अलावा कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डी और दांत किसके बने होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं। ऐसे ही सोडियम जो है वो हमारे शरीर के अंदर वेन्स के अंदर वाटर बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये मिनरल्स और इनके फंक्शन आपको याद होना चाहिए। अब हम कुछ और विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, के, ई, डी ए, यानी ये कौन सी थी, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो के को क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन जो के है ये क्या करती है, पहली बात तो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है हमारा। उसके अलावा विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई को जो है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन, है ना। ये आपको याद रखना है। तो विटामिन ए है वो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो सोडियम जो है वो आपका ब्रेन के अंदर तरल का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। विटामिन के है, विटामिन B12 है, ये आरबीसी का निर्माण और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। जो कैल्शियम है और विटामिन डी है वो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके अलावा प्रोटीन है वो हमारी मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी है, और संपूर्ण जो शरीर की जो
एनर्जी मिलती है वो सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो मैंने आपका एक कॉम्पैक्ट रिवीजन करा दिया थोड़े से ही समय को लेकर, मतलब थोड़ा सा समय लेकर आपको एक सारा का सारा विटामिन एंड मिनरल से रिलेटेड मैंने आपको रिवीजन कराया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम सारी की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और मेरी रेगुलर यूट्यूब पे जो क्लास होती है वो साइंस की क्लास होती है, वो आपकी होती है 1 बजे से लेके 2 बजे तक बिहार टेक्स्ट बुक पे। तो आप को ये पूरा का पूरा विटामिन एंड मिनरल्स का वीडियो कैसा लगा? एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करें कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है और उसके क्या यूज है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और अपने विचार व्यक्त करें। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट टॉपिक में जरूर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।